और देखिए, पीएम मोदी ने जो बातें कही हैं उसको एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा राष्ट्रपति ट्रंप से, TV9 के सवाल, और उस पर देखिए जवाब भी आया है। व्हाइट हाउस में संवाददाता मनीष झा ने सवाल किए हैं। क्या सवाल किया उन्होंने, उसका क्या जवाब आया, सुनिए। प्रधानमंत्री जी, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रेसिडेंट पुतिन से बात की है। आप दुनिया के अकेले ऐसे लीडर हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन से मीटिंग की है, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से मीटिंग की है, पहले प्रेसिडेंट बाइडेन से मिले और अब प्रेसिडेंट ट्रंप से मिले। आपको लग रहा है कि जिस शांति की बात आप करते आए थे उसमें अब भारत रूस और यूक्रेन को युद्ध खत्म कराने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर कोई नया रास्ता बना सकता है? और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आने वाले हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भारत आने वाले हैं, तो क्या भारत भूमि से शांति का संदेश जा सकता है? And Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration. Then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. जहाँ तक रूस और यूक्रेन के बीच का लड़ाई का सवाल है, मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति के प्रयासों का इनिशिएटिव लेते हुए कल राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। हम पहले दिन से ही, और मैंने राष्ट्रपति पुतिन को उनकी मौजूदगी में मीडिया के सामने कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है, और मेरा एक कन्विक्शन है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदानों में नहीं निकलता है, वो टेबल पर चर्चा करके ही निकलता है। शांति के हर प्रयास का हम समर्थन करते हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ने जो इनिशिएटिव लिया है, मैं उनका हर सख्त समर्थन करता हूं। मनीष झा हमारे साथ जुड़े। मनीष, जो सवाल आपने किया उसका जवाब प्रधानमंत्री ने अपनी पुरानी बात को रेफर करते हुए दिया है। उस जवाब के भारत शांति का पक्षधर है। अब रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जो भी पहल, जो भी कोशिश ट्रंप की तरफ से हो रही है, क्या यह माना जाए कि भारत के उसी पक्ष या उसी स्टैंड के डायरेक्शन में है ये सब कुछ? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस 3 साल के दरमियान सही बात और शांति की बात को पुरजोर तरीके से अगर किसी ने रखा है तो वो भारत ने रखा है। और प्रधानमंत्री मोदी, जैसा कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल में कहा भी कि आप अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, राष्ट्रपति जेलेंस्की से आप मिले, राष्ट्रपति बाइडेन से आप मिले थे और अभी आप राष्ट्रपति ट्रंप से मिले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हाँ, मैंने पुतिन से जब मुलाकात की थी तो उन्होंने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अब जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप शांति व्यवस्था करना चाहते हैं तो हमारा उनको साथ है। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या ये शांति तुरंत होने जा रही है, तो मुझे ऐसा लगा वो लगातार जो ट्रंप के तमाम स्टेटमेंट को सुनकर कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी ये पता नहीं है कि आखिरकार ये डील होगी कैसे। बस वो ये कह रहे हैं कि ये डील करनी है, ये करनी है। कुल मिलाकर वो ये चाह रहे हैं कि बस किसी तरह से पुतिन मान जाए। जब उनसे ये भी पूछा गया कि ये बताइए, जेलेंस्की तो बहुत कुछ छोड़ देंगे, पुतिन क्या छोड़ेंगे, उस पर भी उन्होंने नहीं कहा कि हाँ पुतिन को ये छोड़ना होगा, पुतिन को ये छोड़ना होगा। क्योंकि बात यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले अमेरिका का जो कद था, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका की ताकत, अमेरिका की रणनीति वो एक्सपोज हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में उन्हें भी पता है कि जबरन वो ना तो रूस के साथ कुछ कर सकते हैं, ना भारत के साथ कर सकते हैं, ना चीन के साथ कर सकते हैं। जो वर्ल्ड ऑर्डर बदला है उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत ही रणनीति के साथ रूस, चीन और भारत के साथ चलना चाहते हैं, ताकि कहीं से ये ना लगे कि वो कमजोर लीडर हो गए। जो गलती बाइडेन ने की थी वो गलती प्रेसिडेंट ट्रंप नहीं कर रहे हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी समझदारी वाली बात है। दूसरी बात देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप से जब मैंने बांग्लादेश को लेकर सवाल किया तो मैंने उनसे यही सीधा पूछा था कि बांग्लादेश में आपका डीप स्टेट इन्वॉल्व है। एक बात बताइए, मोहम्मद यूनुस कहाँ से आते हैं? मोहम्मद यूनुस
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति क्लिंटन के करीबी हैं, क्लिंटन फाउंडेशन के साथ जुड़े हैं। अमेरिका आकर वो क्लिंटन फाउंडेशन के कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने खुद एडमिट किया था कि जो बांग्लादेश में छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उन सबको इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, मोहम्मद यूनुस ने क्लिंटन से। उसके बाद मैंने उनसे यह भी कहा कि जॉर्ज सोरोस के बेटे जो जूनियर सोरोस हैं उनसे भी मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। अब ट्रंप ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ मेरा डीप स्टेट बहुत खराब है, क्योंकि ये बात है पूरी दुनिया में गलत मैसेज जाएगी। लेकिन उन्होंने एक बात कहा कि मैं बांग्लादेश का सवाल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी पर छोड़ता हूं। मतलब यह है कि अब बांग्लादेश को लेकर क्या करना है, कैसे करना है, इसमें भारत जिस तरीके से आगे बढ़ेगा वहां पर अमेरिका कदम से कदम मिलाकर भारत के साथ चलेगा। तो जाहिर है कि बांग्लादेश में वही होगा जहां भारत का इंटरेस्ट देखा जाएगा। हाँ, एक बात जरूर है कि जी जी मनीष आ रहा हूं मैं आपके पास। देखिए, एक बात तो जरूर है कि कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है। पूर्णिमा जी ये बात सही कह रही थी। बिल्कुल गौरव, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन बात है कि हम बात कर रहे हैं ट्रंप की। वो नेता जो बाकी दुनिया के सभी नेताओं को छोटा कह रहा था, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलकर कहते हैं कि आप बड़े लीडर हैं, महान लीडर हैं, आप अपने देश के लिए बहुत कुछ करते हैं। बल्कि ट्रंप ने जो अपनी किताब प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की उसमें भी उन्होंने लिखा यू आर ए ग्रेट लीडर। बिल्कुल। और फिर उन्होंने कहा कि आप मुझसे बेहतर नेगोशिएटर